आइए दोस्तों देखते हैं त्रिकोणमिति का बहुत ही ज़्यादा सुपर क्वेश्चन देखते हैं। और मैं आपको बता दूं ये त्रिकोणमिति का बहुत ही ज़्यादा सुपर क्वेश्चन है और समझने के ऊपर आधारित है। और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। आपको बस वीडियो में आखिर तक बनाना है जिससे ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कॉट एक्स बटे 1 प्लस कोसेक एक्स और 1 प्लस कोसेक एक्स बटे कॉट एक्स का मान डैश के बराबर होगा। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए, यहाँ कॉट एक्स है, यहाँ भी कॉट एक्स है, यहाँ 1 प्लस कोसेक एक्स है और यहाँ भी क्या है 1 प्लस कोसेक एक्स है, ठीक है ना। तो जब भी आपको ऐसा दिखे तो उसका आंसर क्या होगा, इसका क्वेश्चन का आंसर होगा 2 सेक एक्स होगा, ठीक है ना। 2 सेक एक्स आंसर होगा। आप डायरेक्ट लगा के बढ़ सकते हैं, लेकिन वो कैसे होगा वो चीज़ समझिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो पहले तो एलसीएम ही ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं तो पहले एलसीएम ही ले लेता हूँ 1 प्लस कोसेक एक्स और ये कितना है हमारा कॉट एक्स है, ठीक है ना। अब देखिए 1 प्लस कोसेक एक्स से 1 प्लस कोसेक एक्स कट गया, कॉट एक्स की गुणा कॉट एक्स में होगी तो क्या आ गया, कॉट स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है ना। अब देखिए कॉट एक्स से कॉट एक्स कट गया, 1 प्लस कोसेक एक्स में 1 प्लस कोसेक एक्स की गुणा होगी तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस कोसेक एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी 1 प्लस कोसेक एक्स है और ये भी 1 प्लस कोसेक एक्स है, तो ये क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं इसे खोल देता हूँ, ठीक है ना। इसे 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स के उसको खोल देता हूँ, ठीक है ना। मैं ये क्या कॉट स्क्वायर एक्स, अब देखिए 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर को मैं खोल देता हूँ तो ए स्क्वायर, तो ए का वर्ग एक ही होगा, कोसेक एक्स का वर्ग क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और ए का मान तो 1 है और बी का मान कितना है, कोसेक एक्स है, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक है ना, अब ये नीचे क्या है, नीचे 1 प्लस कोसेक एक्स और कॉट एक्स। अब एक चीज़ समझना, ठीक है ना। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ठीक है ना, जो जो चीज़ क्वेश्चन में लागू होती है उसको मैं लिख देता हूँ साइड में, कि जो हमारा क्या होता है, हमारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया 1 होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर देखूँ तो वो क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। आप बोलोगे भैया आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं, आपके दिमाग में तो आना चाहिए ना कि भैया आप कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 को कोसेक स्क्वायर थीटा क्यों लिख रहे हैं। भाई मैं इसलिए लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 2 कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ क्या 2 कोस थीटा है, तो मैं 2 कोसेक थीटा कॉमन ले लूँगा, तो जिससे 1 प्लस कोसेक थीटा बचेगा ऊपर भी और 1 प्लस कोसेक थीटा बचेगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब अभी आपके ये समझ में नहीं आया होगा, अब आ जाएगा समझ में। तो मैं लिख देता हूँ कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 को कोसेक स्क्वायर और थीटा की वैल्यू तो यहाँ एक्स है ना, ठीक है ना, और ये क्या है कोसेक स्क्वायर एक्स। अभी आपके समझ में नहीं आया होगा, अब आपके समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, आप टेंशन न ले, ठीक है ना। अब देखिए, और ये क्या 1 प्लस कोसेक एक्स और ये क्या है कॉट एक्स है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, ये क्या कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स और प्लस 2 कोसेक एक्स है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो 2 कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, और ये क्या है 2 कोसेक एक्स है, ठीक है ना। अब देखिए 1 प्लस कोसेक एक्स और ये क्या है कॉट एक्स। अब देखिए मैं यहाँ से क्या ले लेता हूँ, मैं यहाँ से 2 कोसेक एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 कोसेक एक्स कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ तो बचेगा, क्या बचेगा, कोसेक एक्स बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो उससे ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक है ना, उससे ये क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या ले लिया, 2 कोसेक एक्स क्या ले लिया, मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा कोसेक एक्स बचा, ठीक है ना, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1, ठीक है ना, यहाँ क्या बचा 1 बचा, ठीक है ना। अब और 1 प्लस कोसेक एक्स और कॉट एक्स, ठीक है ना। अब देखिए इससे ये कट गया, अब ये क्या बचा 2 कोसेक एक्स और ये क्या कॉट एक्स, ठीक है ना। हम जानते हैं, ठीक है ना,
हम जानते हैं कि ये जो कोसेक एक्स होता है, ये कोसेक एक्स किसके बराबर होता है, ठीक है ना, ये होता है 1/sin एक्स के बराबर, ठीक है ना। और हम जानते हैं कॉट एक्स किसके बराबर होता है, ये होता है कॉस एक्स बटा साइन एक्स के बराबर। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 1/sin एक्स और बटा कॉस एक्स बटा साइन एक्स, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक है ना, साइन एक्स से साइन एक्स कट गए तो 2 गुणा 1/cos एक्स बचा, ठीक है ना। अब 1/cos एक्स क्या होता है, 1 जो cos एक्स होता है ना वो sec एक्स होता है, ठीक है ना। अब तो इसका आंसर क्या होगा 2 sec एक्स, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था त्रिकोणमिति का और मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आए आपके पास कि कॉट एक्स बटे 1 + कोसेक एक्स प्लस 1 + कोसेक एक्स बटे कॉट एक्स का मान क्या होगा, तो आप डायरेक्ट 2 sec एक्स लगा सकते हैं। और लेकिन मैंने आपको अच्छी तरीके से बेसिक भी समझा दिया है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।